स्वागत है आपका लेट्स लर्न विद प्रवीण चैनल पर एक बार फिर से। हिंदी की श्रृंखला में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया खत्म करने के बाद आज हम लोग विशेषण शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हिंदी में। तो आज हिंदी में हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पे शुरू करते हैं आज का सेशन। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक है, इनका निर्माण जो होता है, देखिए इसमें हिंदी में बहुत सारी ऐसे होती है, जैसे क्रिया हो गया। क्रिया में हम लोग प्रत्यय लगाने पर मूल धातु में प्रत्यय लगा देते हैं तो वो क्रिया बन जाता है हमारा। उसी तरह विशेषण का जो निर्माण होता है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय में प्रत्यय अगर लगा देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो वो विशेषण का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, वो बन जाते हैं। उसी तरह जैसे आपको एग्जाम्पल चाहिए, आई होप ये विशेषण की डेफिनेशन आपको और विशेषण ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। सकर्मक अकर्मक क्रिया में दिक्कत होती थी, उसको ढूंढने का सबसे आसान ट्रिक थी उसकी एक, कैसे उसको निकालते हैं। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, और नहीं देखी होगी तो राइट हैंड साइड पे आई बटन पे आपको सजेशन आ रहा होगा, वो लिंक पे जाइए, क्रिया पे देखिए उसको, कि मैंने बहुत आसान ट्रिक बताई है सकर्मक और अकर्मक ढूंढने वाली, कैसे उसको ढूंढते हैं। जैसे विशेषण को कैसे ढूंढा जाएगा, तो इसका भी एक आसान सा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विशेषण को कैसे पहचानना है हमें अपने वाक्यों में। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ सेंटेंस हमारा एक वाक्य है, सविता सुंदर लड़की है। तो लड़की तो है, लेकिन कैसी है? सुंदर है। कैसी है? सुंदर है। ठीक है, तो इसकी विशेषता हो गई। ठीक, उसी तरह राहुल बुरा लड़का है, तो लड़का तो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, तो राहुल की बात हो रही है, राहुल कैसा लड़का है? बुरा लड़का है। ठीक है, उसी तरह उसके पास 20 पुस्तकें हैं। उसके पास 20 पुस्तकें हैं। तो पुस्तकें कैसी हैं? पुस्तकें कितनी हैं उसके पास? पुस्तकें हैं उसके पास 20। ठीक है, तो ये हमारी विशेषताएं हो गई हैं, ये हमारे विशेषण हो गए हैं, संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण हो गए। अच्छा, एक ट्रिक है इनको ढूंढने की। अगर कोई वाक्य आ गया है और आपको दिक्कत हो रही है पहचानने में या उसको हल करने के लिए कि कौन सा विशेषण होगा, तो वो विशेषण कैसे निकालेंगे? जैसे आपको याद होगा, अगर आपने क्रिया देखा होगा, तो क्रिया में मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे। हम उससे सवाल करेंगे, क्यों, क्या करके, है ना। उसी तरह विशेषण में भी हम सवाल करेंगे, जो वाक्य रहेगा उससे हम सवाल करते हैं, कैसा लगाकर, कैसी या कैसे, कितना, कितनी या कितने। ठीक, जैसे अब अप्लाई करते हैं हम लोग, सविता सुंदर लड़की है, तो मैं इसी वाक्य से क्वेश्चन पूछता हूं, सविता कैसी लड़की है। मुझे अगर उत्तर मिल जा रहा है, जो भी उत्तर मिलेगा वही हमारा विशेषण होगा। जैसे सविता सुंदर लड़की है, मैं क्वेश्चन पूछ लूं सविता कैसी लड़की है, तो उत्तर क्या आ रहा है? सविता सुंदर लड़की है। समझ में आया? तो इसकी विशेषता क्या हो गई? सुंदर। उसी तरह राहुल बुरा लड़का है, राहुल कैसा लड़का है, क्वेश्चन मैंने पूछा और मुझे उत्तर मिल रहा है बुरा लड़का है, तो इसकी विशेषता हो गई। उसके पास 20 पुस्तकें हैं, तो मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगा उसके पास कितनी पुस्तकें हैं। कितनी आ रहा है, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, तो मतलब 20 इस सेंटेंस में विशेषता है। यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा विशेषण किसे कहते हैं, विशेषणों को कैसे पहचानना है। एक छोटी सी ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं है। और जैसे अब इसमें कीवर्ड आता है विशेष्य, विशेषण, तो विशेष संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को ही कहा जाता है। विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को ही विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, ये हमारे विशेष्य हो गए। अच्छा, जो विशेष्य शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें तो हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण कहते हैं। जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विधेय विशेषण। क्या कहा जाता है? उन्हें विधेय विशेषण कहा जाता है। मिस हो गया कहीं पे, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है विधेय विशेषण। ठीक है, उन्हें ये कहा जाता है। अब अच्छा, प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण का ही पार्ट है एक
प्रविशेषण। इसके बाद हम लोग इसके भेद पढ़ेंगे। तो प्रविशेषण कैसे कहते हैं? प्रविशेषण वे ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण की ही विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। मैंने अभी जैसे बोला, जैसे एक सेंटेंस है, सेंटेंस के माध्यम से आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। एक सेंटेंस क्या है? भोजन बहुत स्वादिष्ट है। अब यहाँ पे अगर हम बहुत हटा दें तो ये भी तो मतलब ही निकला ना, भोजन स्वादिष्ट है। अगर इसमें बहुत लगा देंगे तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी। भोजन कैसा है? पहली बात तो स्वादिष्ट तो है ही है, इसकी विशेषता है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता क्या बता रहा है? बहुत स्वादिष्ट है। तो विशेषण की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होते हैं, ठीक है। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, राम अच्छा तो है ही है, इसकी विशेषता तो है ही है, लेकिन कैसा है? बहुत अच्छा है। तो जो बहुत है वो हमारा प्रविशेषण है। उसी तरह चाय बहुत मीठी है, चाय मीठी तो है ही है लेकिन बहुत मीठी है, तो ये हमारा प्रविशेषण हो गया, ठीक है। तो ये विशेषण है। विशेषण के पार्ट्स अभी हम लोग समझेंगे कौन कौन से चार होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। ये आपको समझ में पूरा आ गया होगा। विशेषण कैसे कहते हैं, विशेषण को कैसे ढूंढा जाए, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य विशेषण कौन है, विधेय विशेषण कब होता है और प्रविशेषण क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे विशेषण के कितने पार्ट्स होते हैं। चार पार्ट्स होते हैं, रिकैप दे देता हूँ आप लोगों को। चार पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। तो बस इन्हीं के बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। और हाँ, हिंदी का सिलेबस ख़त्म करने के बाद मैं इसके बाद आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पेपर्स कुछ ले आऊँगा, उनके क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। हिंदी के भी हो गए और भी सब्जेक्ट्स हो गए, पहले इसका सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करना शुरू करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस में और इजाफा हो सके और अच्छा प्रदर्शन आप लोग एग्ज़ाम्स में दे सके। तो अब हम लोग समझेंगे कितने इसके पार्ट होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। विशेषण के प्रकार चार होते हैं, चार इसके भेद होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। एक बार जानना चाहते हैं तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, गुणवाचक होता है और सार्वनामिक विशेषण होता है, जिसको अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। हमारा सार्वनामिक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। कोई संज्ञा आ गई, कोई सर्वनाम आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम वाले शब्दों के पहले एक सर्वनाम लगता है, वो उसकी विशेषता बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। यह मेरा घर है, ठीक है, तो घर है मेरा और जो यह है ये कैसी विशेषता है? ये कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। पहली बात तो ये सर्वनाम शब्द है, यह वह आपको पता होगा, सर्वनाम आपने जब पढ़ा होगा तो आपको यह और वह पता होगा, ठीक है। तो यह मेरा घर है, तो घर की विशेषता कौन बता रहा है? यह। तो ये वाला यह जो है सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप समझें कौन कौन से विशेषण आ सकते हैं। तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जितने भी सर्वनाम हैं वे सब विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं, यूज़ करे जा सकते हैं, ठीक है। वो सारे जो सर्वनाम है विशेषण में यूज़ करे जा सकते हैं, ठीक है। किसको किसको छोड़ के? पुरुषवाचक और निजवाचक। निजवाचक में मैं, आप, स्वयं, अपना, ये सब आता है। और पुरुषवाचक में कौन होता है? इसमें भी मैं ही आता हूँ, मैं, मेरा, ठीक है, ये सब इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के जितने भी सर्वनाम हैं वो एग्जाम्पल में, वो इसमें विशेषण में यूज़ करे जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। जो बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो बालक के लिए क्या इस्तेमाल करा जा रहा है? जो, ठीक है। अब आप थोड़ा सर्वनाम में जाइएगा और सर्वनाम नहीं देखी होगी तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, मेरी पिछली वीडियो पड़ी हुई है। तो जो, सो, जो जैसा करेगा वैसा करेगा, वैसा भरेगा, था ना संबंधवाचक सर्वनाम। तो वही सर्वनाम यहाँ पे इस्तेमाल करा गया है, ठीक है। ये इन दोनों में से तो है नहीं, तो ये अलग है, तो ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई बालक रो रहा है तो बालक के लिए क्या यूज हो रहा है? कोई यूज हो रहा है, ठीक है। तो जो कोई है ये क्या है? हमारा सार्वनामिक विशेषण है। और सर्वनाम कौन सा है? कोई अनिश्चित सर्वनाम निश्चित और अनिश्चित सर्वनाम थे तो ये अनिश्चित सर्वनाम है, ठीक है। तो कोई बालक रो रहा है, तो संज्ञा या सर्वनाम के पहले जो सर्वनाम आती है, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता हो, उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर है इतना? दूसरा वाला पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्या, इसके नाम में ही इसका अर्थ है।
संख्या का मतलब ही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई संख्या होगी। अब संख्या यहाँ पे दो प्रकार की होती हैं। ऐसे शब्द, वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम, गणना का बोध करवाते हैं, वे सारे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इसमें संख्या है, संख्या आ जाती है किसी भी सेंटेंस में, तो हमारी कौन सी विशेषण होती है? संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि इसमें दो पार्ट होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। संख्याएं निश्चित होगी या तो अनिश्चित होंगी, दो में से एक ही संख्या होगी। जैसे निश्चित में कौन कौन सी आ जाती हैं? निश्चित में आ जाती हैं, मैंने 2 लीटर दूध लिया। ठीक, तो ये 2 लीटर इसमें है, 2 लीटर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक संख्यावाचक संख्या है ना, दो संख्या है, कोई नंबर है, डिजिट है। ठीक है, तो ये निश्चित है, हमें फिक्स्ड पता है कि कितने लीटर दूध लिया गया, तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा सर विशेषण? निश्चित संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें ये जो हमारा नंबर रहता है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो वो निश्चित और अनिश्चित बताना रहता है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये हो जाएगा हमारा। अनिश्चित में क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट हमें पता ही नहीं होता मैंने कितना लिया। जैसे कि कुछ दूध गिर गया, ठीक है, कुछ पानी गिर गया। अब कुछ पानी, उस पानी की कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। समझ में आ गया है? अनिश्चित संख्यावाचक क्लियर हो गया होगा, निश्चित संख्यावाचक भी क्लियर हो गया होगा। इसमें एक परफेक्ट वैल्यू दी जाती है, इसमें परफेक्ट वैल्यू नहीं दी जाती है। कुछ आ जाएगा, थोड़ा आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, ये अनिश्चित में आ जाएगा। ठीक, कि सारा पानी गिरा दिया। अब कितना पानी है पता नहीं है, कोई स्पेसिफिक अमाउंट हमें पता नहीं है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, 10 लीटर है। ठीक है, अगर लीटरों में या कुछ उसमें अमाउंट में पता रहती है संख्या, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे गुणवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या डिफरेंस होते हैं। अब हम लोग परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। अभी संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में मेनली ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जो कि अभी दूर हो जाएगी। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? संख्या दी होती है, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 200, है ना, ऐसे उसमें संख्या दी होती है। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में हम लोग यहाँ पे परिमाण निकलता है, मात्रा निकलती है, तौल निकलता है, माप निकलता है। जैसे कि ऐसे शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की मात्रा, परिमाण, नाप, तौल आदि का बोध कराते हो, उन्हें हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आ गया? जो मात्रा बताते हो असल में वे होते हैं हमारे परिमाणवाचक। जैसे एग्जाम्पल में 10 लीटर, 5 किलो एग्जाम्पल है। जैसे हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। अब लो भाई, हम लोग ठहरे देसी, दूध ना पिए काम ही ना चले, है ना, तो हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। कितना देती है? 10 लीटर दूध। 10 लीटर दूध का मतलब है फिर ठीक है, अपना कुश्ती करो जाके। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार होते हैं। इसके भी संख्यावाचक में भी निश्चित अनिश्चित था, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होगा। जैसे संख्यावाचक में निश्चित में एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया जाता था, 5, 10, 500, 2, 3, 4, ऐसे निश्चित में भी एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया जाता है, 5 लीटर, 10 लीटर। ठीक है, 3-4 किलो, वो 4 किलो अनाज या 4 मीटर कपड़ा, 3 किलो अनाज, 2 लीटर तेल, इस टाइप में निश्चित संख्या दी जाती है। अनिश्चित में कुछ पता ही नहीं रहता है। ठीक है, उसमें कुछ पता नहीं रहता है। जैसे कि इसमें थोड़ा अनाज, अब अनाज कितना है पता नहीं, अनिश्चित है। वैसे ही कुछ फल, मुझे कुछ सामान चाहिए, कितना सामान चाहिए, कितना किलो चाहिए, अभी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। ये ऐसे विशेषणों के बारे में बताता है। ये तीसरा वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे हम लोग, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुण थोड़ा सा ब्रॉड जो है टॉपिक है, गुणवाचक विशेषण। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस आते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ठीक है, इसको सही से समझिएगा। गुणवाचक विशेषण क्या होती है? जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय,
स्थान या दशा आदि का जो बोध कराता हो वो हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे कि बुरे लोग, साफ बस्ती, नए कपड़े आदि। तो इसमें जितने भी गुण बताए जा रहे हैं, लोगों के गुण कैसे हैं, बुरे हैं, बस्ती कैसी है, साफ है, कपड़े कैसे हैं, नए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके आगे जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें, नया पेन हो गया, नई किताबें हो गई, नया घर हो गया, है ना, गंदा मोहल्ला हो गया, साफ मोहल्ला हो गया, कुछ भी आप संज्ञा सर्वनाम में एक उसका गुण, दोष, आकार जो भी उसको लगा देंगे वो हमारा गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। अब इसमें मेन पॉइंट में क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, क्वेश्चन हमारे बनते हैं आवृत्ति बोधक में। ठीक है, अभी जस्ट इसी के बाद मैं अभी उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, 2 गुना, त्रिगुना, 3 गुना, ये कौन से गुणवाचक विशेषण का भाग है। तो इसमें बहुत सारे भाग आते हैं, वो मैं अब आगे देखिएगा, हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। गुणवाचक विशेषण में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। गुणवाचक विशेषण हम लोगों ने अभी पढ़ा, जो कि रंग, भेद, आकार, क्रम का बोध कराते हो, आदि का बोध कराते हो, उन्हें कहते हैं। लेकिन जो मेनली हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन चारों से पूछे जाते हैं कि बताइए ये कौन सा है, और ऑप्शन इनका दिया हुआ होता है, जो मैंने लिखाया हुआ है ऑप्शन इनका रहता है। तो इसको बड़े ध्यान से पूछेगा, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे अभी हाल ही में यूपीएसआई 2021 का पेपर हुआ था, उसमें हिंदी में ऐसे क्वेश्चंस इस बार भी पूछे गए थे, और इसके पिछली वाली जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें भी पूछे गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुणबोधक होता है एक हमारा गुणवाचक विशेषण में, वो ये शब्द होते हैं गुणबोधक वाले में, जैसे पूज्य, ईमानदार, बेईमान, लालची, क्रोधी। ठीक है, ये सारे कुछ कैसे हैं, किसी भी व्यक्ति के गुण बता रहे हैं। तो विद्वान पूज्य होते हैं। ठीक है, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा। उसी तरह क्रमबोधक बहुत बार आता है, क्रमबोधक गुणवाचक विशेषण जो होता है बहुत बार आता है। जैसे इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, अगर इस तरह आता है तो वो हमारा क्रमबोधक गुणवाचक में आ जाएगा। जैसे कि मोहन 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा, अंदर ही आएगा। अपूर्ण बोधक में क्या होता है, आधे में होता है, तिहाई, चौथा करके, ऐसा कि तिहाई खाना निकाल दिया गया। ठीक है, उसका चौथाई खाना ले लो। तो यह हमारा अपूर्ण बोधक गुणवाचक सर्वनाम विशेषण में आ जाएगा। और आवृत्ति बोधक सबसे ज़्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो इन चारों में ही होते हैं। तो अपूर्ण बोधक और आवृत्ति बोधक में कई बार क्वेश्चन में इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। मैं खुद हो जाता हूँ कभी कभी, अगर इतनी प्रैक्टिस ना हो तो। यहाँ पे बहुत बारीकी से देखना है कि आवृत्ति बोधक में क्या होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस तरह में गुना में जो आता है ये आवृत्ति बोधक में है। अपूर्णांक बोधक में अपूर्णांक बोधक है। ठीक है, इसमें तिहाई, चौथाई आ जाता है। क्रम बोधक में पहला, दूसरा, तीसरा आ जाता है। और गुण वाले में तो गुण जो होते हैं हमारे वो होते हैं। और गुणवाचक विशेषण में जो रंग होते हैं, आकार, छोटा, बड़ा, काला, गोरा, नारंगी, पीला, नीला, ये सब हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है तो आप लोग उसको बिल्कुल बताइएगा मुझको, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। और अगर पिछली वीडियो नहीं आपने देखी है तो लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, नहीं तो इस वीडियो को रिवाइंड करिएगा। पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा, मेरी वीडियो पे लिंक आ जाएगी। और आप जितना ज़्यादा हो सके प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अगर नए आए हो चैनल पे। तो बहुत मेहनत लगती है यार। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।